नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जीवन की सबसे ज्यादा नकारात्मक चीजें कौन सी होती हैं और उन्हें दूर करने के उपाय कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले आज का गुड लक मंत्र। अगर आप अपने घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की स्थापना की हुई है, उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो घर का माहौल और आचरण पूरी तरह से सात्विक रखिए। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिए। दोनों वेला उनकी पूजा करिए और अधिक से अधिक उनकी सेवा करिए। और साथ ही साथ अपने आचरण को, अपने स्वभाव को सात्विक बनाए रखिए। तो चलिए जान लेते हैं 8 मई 2023 का पंचांग कैसा रहेगा। दिनांक 8 मई 2023, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 6:18 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:10 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:10 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आइए जान लेते हैं संगति दोष कैसे आता है और इसके लिए क्या उपाय करें। जीवन में बहुत सारी नकारात्मक चीजों में एक चीज है संगति का दोष, यानी दूसरों के साथ रहने से पैदा होने वाला प्रभाव। और अगर आपकी संगति खराब है तो ये आपके भाग्य पर कैसे असर डालती है और इसके लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, आपका भाग्य केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। आपके भाग्य पर आपके जीवन में रहने वाले लोगों का असर भी पड़ता है। जो आपके मित्र हैं, पति पत्नी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जो लोग आपके जीवन में रहते हैं, उनका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके प्रेमी प्रेमिका आपके भाग्य पर काफी असर डालते हैं। और आपके भाग्य पर आपके पति या आपकी पत्नी सबसे ज्यादा असर डाल देते हैं। अपनी संगति पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन से लोग आपके मित्र हैं, किनके साथ आप घूमते फिरते हैं, किनके साथ खाते पीते हैं, अपनी संगति पर बहुत ध्यान दीजिए। नहीं तो आपका भाग्य बिल्कुल उल्टा हो सकता है, आपका भाग्य बिल्कुल पलट सकता है। इसीलिए हो सकता है कि आपका समय तो अच्छा चल रहा हो, लेकिन जिन लोगों के साथ में आप हों वो लोग बहुत अच्छे लोग ना हों, या उनका वक्त बहुत खराब चल रहा हो, जिस वजह से संगति के कारण आपका भाग्य बिगड़ जाए। तो अपनी संगति को सुधारिए। और अगर संगति की वजह से आपका भाग्य खराब हो रहा है तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और अपना आहार और विचार सात्विक बनाए रखिए।
अपना आहार और विचार ठीक रखेंगे, संगति पर ध्यान देंगे तो जीवन बेहतर होगा, क्योंकि संगति से आपकी सफलता या असफलता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। बेवजह की चिंता हो सकती है, हालांकि जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन काम का दबाव ज्यादा रहेगा। किसी पारिवारिक कार्य में भी इस समय व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं नकारात्मक विचार किस तरह भाग्य पर असर डालते हैं। आपकी संगति से आपके भाग्य पर कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो आपने समझ लिया। आपकी सोच, आपके विचार, ये भी आपके भाग्य पर असर डाल देते हैं। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो असर पड़ता है। जिस तरह की सोच रखते हैं उसी तरह की तरंगें आपको प्रकृति से मिलती हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो प्रकृति से अच्छी तरंगें मिलेंगी, और अगर आप निगेटिव सोच रखते हैं तो प्रकृति से आपको निगेटिव तरंगें प्राप्त होंगी। अगर आप हमेशा निगेटिव सोच रखेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो चारों तरफ से आपको नकारात्मक चीजें ही जीवन में मिलेंगी और ये निगेटिव चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपको चारों तरफ से निगेटिविटी मिलेगी, नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नकारात्मकता में घिर जाएगा। और जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसी सोच रखेंगे, आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में मुझे सफलता नहीं मिलेगी, और यही सोच हमेशा रहेगी, तो आप वास्तव में तरक्की नहीं कर पाएंगे और वास्तव में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, अगर आपके ऊपर निगेटिव विचार ज्यादा हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए
और महीने में 2 एकादशी आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष में और एक आती है शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा और सलाह लेकर के एक पन्ना या पुखराज पहनिएगा। ऐसा करने से आपकी निगेटिव सोच समाप्त होगी और जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, निगेटिव सोच समाप्त होगी, तो निश्चित रूप से आप जीवन में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, चोट चपेट से बचाव करें, संतान के साथ तालमेल का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। यात्रा के योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हर्षवर्धन पवार जी ने हमें लिखा है। इंदौर से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 31 जनवरी 2007। जन्म का समय है 5:30 शाम को। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह के करियर में आगे जाने का प्रयास करूं, कौन सा काम करूं ताकि जीवन में सफलता मिले, तरक्की मिले। हर्षवर्धन, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है दिसंबर 2024 तक। देखिए, जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप नशे के चक्कर में ना पड़ें, किसी तरह की मानसिक बीमारी आपको ना हो और आगे चल करके अगर मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं या कानून के क्षेत्र में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक मोती बनवा करके जरूर धारण करिएगा। मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा कर पहने। इससे जीवन में सुधार होगा। तो आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी,
आज का दूसरा प्रश्न है कनक जी का, वाराणसी से लिखती हैं ये। 28 जुलाई 1981 का जन्म है, 7:30 प्रातः, जन्मस्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, क्या मेरा विवाह अब हो पाएगा या नहीं होगा, और क्या मेरा विवाह स्वयं की इच्छा से होगा या नहीं होगा। कनक जी, कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है जून 2024 तक। सबसे पहली बात यह है कि कुंडली में विवाह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक बहुत हल्की सी संभावना जून 2024 तक बनती है। अगर तब तक विवाह हो गया तो ठीक है, अन्यथा आगे विवाह हो पाना बहुत मुश्किल है। आप 2 काम करें ताकि आपका विवाह हो सके, और विवाह आपका जब भी होने की संभावना बने तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहे। एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः एक पीला पुखराज बनवा करके पहने, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का नित्य सायंकाल जप करने से आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं किसी को धोखा देना आपके भाग्य पर कैसा असर डालता है। आपकी संगति खराब होगी, आपका भाग्य बिगड़ेगा, आपकी आदतें खराब होंगी, आप निगेटिव सोचेंगे, आपका भाग्य बिगड़ेगा। और अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो ये भी आपके भाग्य पर खराब असर डालेगा। कैसे? देखिए, किसी को जानबूझकर धोखा देना या उसके विश्वास को तोड़ना आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। किसी का अधिकार छीनना, किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाना भी इसके अंदर आते हैं। जब कुंडली में राहु का या बुध का प्रभाव होता है तो लोग अपने छोटे से छोटे फायदे के लिए दूसरों को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। ऐसे में जब शनि की दशा आती है, बृहस्पति की दशा आती है या शुक्र की दशा आती है तो व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। यानी एक बात आप समझ लीजिए कि जो आप कहते हैं कि 7.5 में आपको नुकसान हो रहा है या शनि की दशा में आपको दिक्कत हो रही है, उसके पौधे आपने ही लगाए हैं, उसके बीज आपने ही बोए हैं, तो अब उसका जो बुरा फल है वो पाने के लिए तैयार हो जाइए। तो बेसिकली किसी को धोखा देने से आपका बुरा वक्त हो सकता है थोड़ी देर में आए, लेकिन आता जरूर है, और ऐसी स्थिति में ये बुरा वक्त लंबे समय तक चलता रहता है। व्यक्ति को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही कभी कभी मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। दूसरों को धोखा देने वालों को डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या करें? अगर ऐसी गलती हो गई है या पहले आपने किसी को धोखा दिया है, अब आप सुधर चुके हैं और अब आप सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और अधिक से अधिक पीपल के या बरगद के पौधे लगवाएं, और साथ ही साथ हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो धोखे का जो मामला है उससे आप सुरक्षित रहेंगे, धोखा देने का भाव पैदा नहीं होगा, और अगर गलती हो गई है तो उस गलती का
प्रायश्चित होगा। तो आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन इस समय आपकी किस्मत में दिख रहा है, परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको करियर में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खान पान में सावधानी रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो आइए अब जान लेते हैं अपने अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग करने का क्या परिणाम होता है। अगर आपको ईश्वर ने अधिकार दिया है, शक्तियां दी हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो ये भी आपके भाग्य को पूरी तरह से चौपट कर देता है। कैसे? कि कोई ग्रह अगर कुंडली में ज्यादा शुभ है, विशेष रूप से शुभ है, तो उससे संबंधित शक्ति जीवन में मिल जाती है। और इसमें भी सूर्य की शक्ति जीवन में मिल जाए, मंगल की शक्ति जीवन में मिल जाए तो ये शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये शक्ति पूर्व जन्म के कर्म और ईश्वर की कृपा से आपको जीवन में मिलती है। अगर आप इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो कुछ समय के बाद वो शक्ति नष्ट हो जाती है। जो ताकत, जो अधिकार जीवन में मिला है, अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो शक्ति जीवन में नष्ट हो जाएगी। जिस तरह से आप उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसी तरह की समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। इसीलिए अगर ईश्वर ने आपको कोई शक्ति दी है, कोई अधिकार दिया है, कोई पद प्रतिष्ठा दिया है, तो आप उसका दुरुपयोग मत करिए, बल्कि उस विशेष शक्ति से दूसरों की सहायता करिए। अगर आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन वो ताकत आपके पास नहीं रहेगी और तब स्थितियां आपकी बहुत ज्यादा खराब होंगी और तब आपको बहुत ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत की स्थिति बेहतर होगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आकस्मिक लाभ होगा। प्रेम संबंध इस समय शुरू हो सकते हैं। रुका हुआ धन भी इस समय प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला जो प्रश्न है वो नेहा ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखती हैं। 15 मई 1995 का जन्म है। 10:30 सवेरे। जन्म स्थान है अलवर, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे कब तक नौकरी मिलेगी, विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा? नेहा, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है। राशि आपकी वृश्चिक है। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। 2024 के फरवरी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और 2024 के जून के बाद, 2024 में जून से दिसंबर के बीच में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे मूंगा बनवा के पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न है शिक्षा खंडेलवाल जी का। दिल्ली से लिखती हैं, अपनी पुत्री शीबा के बारे में जानना चाहती हैं। शीबा की जन्म तारीख है 6 जून 1992, 4:05 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और पुत्री ने नीलम पहना हुआ है, क्या उसे नीलम पहने रखना चाहिए? शिक्षा आपकी कुंडली बनती है आपकी पुत्री की मेष लग्न की और कर्क राशि की। महादशा उनकी शुक्र की है और अंतरदशा उनकी मंगल की चल रही है। सबसे पहले मैं आपकी पुत्री को कहूंगा कि जब तक 2024 खत्म नहीं हो जाता है तब तक उनको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे विवादों को लेकर के परेशान होने से बचना चाहिए। डिप्रेशन ना हो, कोई मानसिक समस्या ना हो, इसका भी आपकी पुत्री को और आपको भी अपनी पुत्री का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इनका नीलम निकलवा दें और इनको एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे इनको एक पीला पुखराज पहनाएं, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
पंडित जी, एक सवाल है, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विचार ही आ रहे हैं और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, गीतिका, तमाम चीज़ों में जीवन की बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन इनमें जब आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है, जब आप नेगेटिव सोचने लगते हैं अपनी बीमारी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर, जब आपके मन में ज़्यादातर नेगेटिव विचार होते हैं या ज़्यादातर आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, तब जीवन की सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि जैसे विचार आप रखेंगे, प्रकृति वैसा ही सपोर्ट आपको करेगी। इसलिए निगेटिव विचारों से अगर परेशान हैं तो उसको काटने के लिए विचारों को बेहतर करना होगा, और उसका तरीका ये है कि आप हर समय भगवान के नाम का जप करते रहें। जैसे आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, ये निरंतर आपके मन में चलता रहे, या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये निरंतर आपके मन में चलता रहे। तो नाम का जप करने से और हर समय भगवान का स्मरण करने से आप किसी भी तरह के निगेटिव विचार को बहुत जल्दी दूर कर पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 8 मई को होता है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाद विवाद और जीवन के तमाम तनाव आपके दूर होंगे। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है। कर्ज के मामलों में सावधानी बनाए रखें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये मामले इस साल में आपको परेशान कर सकते हैं। पूरे साल भर अगर आप शनि देव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। अक्सर हमने सुना है, हम देखते हैं हमारे परिवारों में तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं तुलसी के पौधे के नीचे दीपक? तुलसी के पौधे से एक अलग तरह का रस या केमिकल हवा में निकलता रहता है, उड़ता रहता है, निकलता रहता है। जब आप उसके नीचे दीपक जलाते हैं, अग्नि के संपर्क में वो आता है, तो ये चारों तरफ फैल जाता है। ये जो तुलसी का केमिकल है, तुलसी की सुगंध है, खुशबू है, ये चारों तरफ फैल जाती है जब आप तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं तो। और ये विशेष रस, ये विशेष सुगंध आपके वातावरण को शुद्ध करने में आपकी सहायता करती है। तो तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी का दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। उससे आपको भी लाभ होगा और जो लोग उस पौधे के संपर्क में आएंगे उनको भी लाभ अवश्य होगा। तो आइए अब जान लेते हैं 8 मई 2023 का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 मई दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करें, इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही तभी लाभ होगा। समय फिर से नोट करें, 8 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आइए जान लेते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में संतान सुख कैसा होता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए संतान बहुत योग्य और संपन्न नहीं होती है। संतान से आम तौर पर सुख और सहयोग नहीं मिलता है।
माता पिता और परिजनों के साथ संतान के संबंध अच्छे नहीं होते। अगर आपको संतान का सुख चाहिए और आपकी राशि है कन्या, तो आप हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वृक्ष की परिक्रमा करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। अगर आप ग्लैमर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्म में, मीडिया में, मॉडलिंग में, कला में, ग्लैमर के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। रोज सुबह और शाम इस मंत्र का जप करिए। एक ओपल बनवा करके जरूर चांदी में पहनिएगा और हर शनिवार को बरगद के वृक्ष में, याद रखिए बरगद के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना है सुबह के समय में। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको ग्लैमर के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी, आज के महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के इस गुड लक टुडे के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप हमसे बने रहिए क्योंकि गुड न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।